यहाँ जो कथा चल रही है उसमें विदुर जी और उद्धव जी दोनों चर्चा कर रहे हैं और फिर उन्होंने सब लीलाएं की चर्चा की, भगवान का स्मरण किया जो हमको सतत करते रहना है। और फिर अंत में अंतिम लीला में उन्होंने बताया कि यदुवंशियों ने एक दूसरे के साथ मद्यपान करके एक दूसरे का विनाश कर दिया और फिर भगवान यहाँ बैठ गए वापस अपने धाम जाने के लिए। तो ये लीला अभक्तों को मोहित करती है। जैसे जादूगर होता है तो जादूगर एक खाली बक्सा दिखाता है या एक पिंजरे में एक शेर रहता है और फिर पर्दा डालते हैं, फिर उठाते हैं तो वहां एक लड़की आ जाती है। तो जो जिसको मालूम नहीं उसे हो ऐसा हो गया, हाँ शेर की लड़की बन गई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। शेर को छुपा देते और लड़की, छुपी हुई लड़की को बाहर निकाल देते। जो जादू जानते हो उसको कुछ इसमें, हाँ इसमें कोई बड़ा जादू नहीं, जादू नहीं है। तो ऐसे ही भगवान की जो लीला है ऐसे ही जादू से कम नहीं है। और ये जो लीला होती है वो यहां शब्द है भगवान स्वात्म माया, अपनी माया के द्वारा भगवान लीला करते हैं। हालांकि भगवान की दो प्रकार की माया है, महामाया और योग माया। महामाया से जो गिरे हुए हैं उनको भगवान की ये जो समझ में नहीं आएगा, उसको अपना ही दिखेगा सब। जैसे जादू का शो जो देख रहे हैं वो सब महामाया में है, और जो जादूगर है और उसके जो उसको प्रोग्राम करने वाले हैं, मतलब जादू को सहाय करने वाले हैं, वो सब जानते हैं जादू है। अभी मैं बहुत बड़ा जादू आपको दिखाने जा रहा हूं, तो जो स्टेज पर होते हैं उनको मालूम है कि ये जादू में कुछ है नहीं, ये हाथ चालाकी है। ऐसे ही क्योंकि वो जादू के प्रभाव में नहीं है, लेकिन जो जादू के ऑडियंस लगेगा अरे शेर चला गया, ऐसे ही ठीक सेम। क्योंकि जीव गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जादू के है, जादूगरी कला का प्रस्तुति है। और ऐसा ही होता है, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। तो ये सामान्य लोग क्या है, ये सब देखते हैं कि देखो भगवान ने अपने वंश का विनाश किया, उनको यही दिखता है। और एक बात है कि ये भगवान का पूरा परिवार इतने प्रेम से रहते थे, तो छोटी बात में कैसे झगड़ा करते हैं। और ये लोग इतने सुसंस्कृत थे, गो ब्राह्मण हिताय च, वो ब्राह्मण और सबको वो आदर देते थे। वो अचानक कैसे ऐसा कर दिया उन्होंने कि उन्होंने मजाक किया ब्राह्मणों का। और ये बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, ये शाम, ये सब बच्चे थे, और उन्होंने ये सब व्यासदेव, नारद मुनि, ये सबको उन्होंने उनकी मजाक की। ये पॉसिबल नहीं है। इसमें एक तरह से देखे तो ये छोटे बच्चे थे, और छोटे बच्चे साधु की मजाक करते वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने भी शाप दे दिया, जाओ तुम्हारा पूरा वंश का विनाश होगा। तो एक भक्त सोचता है कि देखो शाप, इन्होंने मजाक किया तो पूरा वंश के विनाश की बात कर रहे हैं, ऐसा तो कोई होते नहीं है ना। जैसे इनको नल कुंवर और मणिग्रीव, वो उन्होंने शराब पिया और लड़की के साथ, मतलब अप्सरा के साथ ये करते थे। तो नारद मुनि आए तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला जाओ तुम्हारा कुबेर सहित सब स्वर्ग लोक का विनाश हो, नहीं। उन्होंने बोला तुम लोगों ये हो गए हैं, भान भूल गए हैं, आपको सदाचार मालूम नहीं है, तुम नंगा घूमते हो, तो जाओ वृक्ष योनि में चले जाओ। तो उनको पर्टिकुलर श्राप दिया। तो यहां तो ये 3-4 बच्चों ने मजाक किया तो उनको शाप दे दिया। यानी ये पूरी घटना नाटक है, नाटक है, लीला। ये कौन समझ सकते हैं? जो
भगवान के भक्त हैं और कोई नहीं समझ सकते। वो जो स्टेज पर है भगवान समझते कि जादूगर क्या लीला कर रहा है। या ऑडियंस में भी कभी कभी कोई ऐसा होता है जो समझ पाते हैं कि ये जादू है, इसमें कुछ नहीं। वो शेर नीचे बैठ गया और या पीछे चला गया और लड़की को आगे ले गया, पर्दा बन के इतने में हो गया। तो ऐसा ही है, हमें ये समझना चाहिए। तो जब जादू का शो खत्म होता है तो हाँ कितना बढ़िया जादू किया, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और यहाँ सब पीछे स्टेज वाले बोलते हैं ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये, और प्रभुपाद लिखते हैं अनुज्ञाता, ये जो पूरी लीला हुई वो भगवान की जानकारी में हुई, अनुज्ञाता, और स्व आत्म माया, अपनी माया के साथ हुई। तो ये हमको समझना है कि भगवान जो भी लीला करते हैं वो दिव्य होती है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना कभी कभी। जैसे एक उदाहरण दो, अभी हमारे भक्त 2 भक्त हॉस्पिटल में हैं और सीरियस है दोनों भक्त। तो लोग सोचते हैं कि देखो ये भगवान की इतनी भक्ति की और लास्ट में इन लोगों को देखो हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ऐसा लोग सोच सकते हैं। तुम की क्या भक्ति करने का क्या फायदा है? देखो तुमको हॉस्पिटल में, मतलब अंत समय है तुम्हारा और इतना खराब हालत हो गया। नहीं, हाँ भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत समय में जो व्यक्ति शरीर छोड़ते हुए मेरा स्मरण करते हैं, यह प्रयाति सम्मत भावम यास्ति नास्तित्र संशय। ये व्यक्ति मुझे प्राप्त करते, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। ये बात सही है बिल्कुल। पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो व्यक्ति, जो भक्त है, इतने लंबी, इतने पूरे जीवन भर जिन्होंने भक्ति किया, वो और अंत में शायद बेहोश अवस्था में मृत्यु प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी उनका पूरा जीवन खत्म हो गया ना। भगवान की शक्ति से उनको भगवान का स्मरण हो सकता है, या अगर वो परिपक्व नहीं है तो उनको वापस दूसरी जगह अच्छे घर में जन्म मिलता है। ये समझना है हमको। हमको मोहित नहीं होना, भ्रमित नहीं होना है। हमको भ्रमित नहीं होता। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती, बहुत सारी समस्या। तो ये सब समस्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये देखो मैं भक्ति करता हूं फिर भी ये समस्या आती है। नहीं, ये सब समस्या आत्म माया, भगवान की अंतरंगा शक्ति से होती है, ऐसा समझना चाहिए भक्तों के जीवन में। कोई पिता अपने पुत्र को दुखी देख सकता है? नहीं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत रोता है, तो पिता क्या बोलता है? अरे बेचारा रोता है, उसको स्कूल नहीं भेजू ना, उसको भेजता है कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इसी प्रकार जब भक्तों के जीवन में कोई समस्या आती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो भगवान कितने निष्ठुर है। नहीं, ये उसका आनंद लेना चाहिए। जब जीवन में दुख आता है तो कैसे आनंद ले भाई? कैसे आनंद ले? कोई दुख आता है, कोई आनंद लेता है? यस, ले सकते हैं यदि हम समझे, भगवान को समझे तो। हम क्या समझते हैं मालूम है? हम समझते भगवान हमारा नौकर है, भगवान हमारा नौकर है और जो मैं बोलूं वो होना चाहिए। मेरे जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं इसलिए मेरे जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान मेरा नौकर है। भगवान को ऐसा करना चाहिए कि मैं इनकी भक्ति करता हूं तो मुझे मेरा जीवन पूरा अच्छा ही रखे। न तो मुझे धन की समस्या होनी चाहिए, न शारीरिक समस्या आनी चाहिए, मुझे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये कौन सोचता है? भक्त नहीं सोचता है। इसीलिए भक्त सोचते हो मुझे समस्या आई, कृष्ण की कोई इच्छा होगी मुझे उनके पास ले जाने के लिए। बिल्कुल तत्यानुकंपा सुसमीक्षमाणो, ये श्लोक सबको याद करना चाहिए। तत्यानुकंपा सुसमीक्षमाणो भूंजान एवत्म कृतम विपाकम। ये भगवान की अनुकंपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की दया है कि हमको ये दुख मिला। कृतम विपाकम, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ये मुझे दुख मिला है। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन भगवान का एक ही हाथ है कि भगवान ने उस दुख को कम करके दिया है। बस ये
पूरी भक्ति, यदि हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये श्लोक को अच्छी तरह समझ लेना है। नहीं तो हम जो कच्चे भक्त होते हैं तो ऐसे नहीं सोचते हैं, वो चले जाते हैं। ये इस बहुत समस्या है इस जीवन में, भक्ति करने में बहुत समस्या है, चलो भक्ति छोड़ो, इससे अच्छा हम भौतिक जगत में सुखी है। तो ये माया के प्रभाव में है, महामाया के प्रभाव में हमें समझना चाहिए। वो भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति यानी क्या? अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। हमें अप्रतिहता यानी सतत चलनी चाहिए भक्ति, सुख हो या दुख हो, कभी भी वो रुकनी नहीं चाहिए। इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता, अगर हम ऐसे भक्ति करेंगे तो हम दुख में भी भगवान का स्मरण करके हम आनंदित रह सकते हैं। ये मुश्किल है, हम सब साधक के लिए मुश्किल है, पर यही साधना है। हम थोड़ा सा समस्या है, चलो अभी आज माला नहीं करेंगे, आज रीडिंग नहीं करेंगे, नहीं, हमें समझना है। क्योंकि पूरा यहां लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए शांति से। देखिए अभी पूरा परिवार, लाखों लोग, भगवान के परिवार में लाखों लोग थे, अपने पुत्र पौत्र, अब हाँ, ये सब लाखों लोग थे, और ये सब एक दूसरे का ये करके विनाश कर दिया। तो ऐसे भगवान उनके ये है ना, सबके सब भगवान के परिवार के, तो भगवान तो दुखी होने चाहिए। अरे ये क्या, मैंने पूरा जीवन इतना अच्छा लीला किया, हाँ, और ये अंत में ये सब लड़के मर गए। नहीं, भगवान शांति से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे। यही समझाते हैं, समझ पड़ता है ना हमको। हाँ, हमारे दो बच्चे होते हैं तो दो झगड़ा करते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार क्यों भाई टेंशन में, घर में जाओ ना, दो मेरे बेटे झगड़ा करते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। या भगवान शांति से जाके बैठ गए। यही बताते हैं स्व आत्म माया गति तामवो लोग, क्या उनकी गति देखकर बस अभी मेरा काम पूरा हुआ, अभी मैं शांति से ये कर सकता हूं। क्योंकि पूरा लीला भगवान ने किया। सब देखो, उन्होंने कितने लोगों का भार हटाना था, है ना, कितने लोगों का, सब उन्होंने कार्य किया। पर ये यदुवंशी को वापस भेजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, अंतिम कार्य, क्योंकि उनका कोई विनाश ही नहीं कर सकते थे। बात तो ये है ना, कोई यदुवंशी भगवान के वंशज को कौन मार सकता है, अभी समझिए। इसीलिए वो भी एक बड़ी समस्या थी। भगवान ने सबको बुलाया लीला करने के लिए, और आया भी उनको वापस जाना, भेजना तो पड़ेगा ना, तो कैसे भेजे? कोई कह सकता है कि ऐसा युद्ध करवा के नहीं भेजना चाहिए भगवान को, है? क्यों अपने को मरवा दिया? अभी देखो, एक इतना बड़ा उन्होंने ये नहीं, शराब नहीं पिया था। ये आसव जो यहाँ लिखा है कि ये जो चावल से बना हुआ आसव था, इतना बड़ा नशा नहीं था, LSD कि इतना बड़ा नशा नहीं था कि वो भान भूल जाए, है? ये थोड़ा शराब पिया और थोड़ा, और हम देखते हैं ये भगवान बहुत सारे इससे बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे वंशज भी है, अगर वो गलत कार्य करेंगे तो उनको सजा मिल सकती है, ये भगवान दिखाना चाहते थे। और ऐसे इतने छोटे से, अभी चाय पीते हैं तो कोई चाय, जैसे चाय भी नशा है, तो चाय पीते हैं तो कोई झगड़ा थोड़ी करने लग जाते हैं ऐसा ही है ये आसव पिया। और यहाँ भगवान कहते लिखते हैं, मतलब प्रभुपाद लिखते हैं कि उनको अपने अपने जगह भेजना था। स्वर्ग लोक से आए थे, कोई वैकुंठ से आए थे, तो भगवान जाने से पहले उनको भाई आप सब जाओ, फिर लास्ट में जो मेन डायरेक्टर है वो लास्ट में जाता है सब पैकिंग बैकिंग हो गया कि नहीं, हाँ सब चलो अभी हमको जाना है। ड्रामा जब खत्म होता है तो सब ये तो चले जाते हैं, बात करते हैं, अरे उसने उससे प्रेम किया, उसका मर्डर हुआ, ये है, सब बात करके चले जाते हैं। और यहाँ ड्रामा वाले हंसते हैं, अरे देखो
तुम्हारा मर्डर मैंने किया था, तुम तो वहां यहीं पर हो, है ना। वो मर्डर दिखता है, जो जिसकी आंख पे पर्दा है उसको मर्डर दिखता है। उनको लगता है कि यदुवंशी मर गए, लेकिन यहाँ सब मजाक करते हैं। जिसका मर्डर हुआ नाटक में, वो उसके साथ हाथ मिला जिसने मर्डर किया। हाँ, बहुत मजा आएगा, हंसी खेल के बात करते हैं, सेम ऐसा। कोई ये नहीं था। अभी कृष्ण के साथ भी झगड़ा करने लगे, उन्होंने कृष्ण को भी मारने लगे, फिर कृष्ण और बलराम ने भी उठा लिया नेत्र, और सबको मार दिया। और देखो तो सही लीला कि मूसा लोहे को कितना भी जमीन में डालो, कितनी भी फलद्रुप जमीन है, लोहे का कोई ये थोड़ी उगता है, लोहा थोड़ी उगता है, नहीं। यही तो समझना है, सब लीला है। लेकिन अभक्तों को वो नहीं दिखेंगे कि भगवान ने गोवर्धन धारण किया था, वो नहीं दिखेंगे। भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया था, वो नहीं दिखे, वो कुछ नहीं दिखेगा अभक्तों को। उनको तो एक ही दिखेगा कि ये सब ने एक दूसरे से शराब पी के मार दिया। ऐसा ही एक बहुत बड़े कथाकार ने ऐसा ही बोला था, ये सब शराब पीते थे, कृष्ण बलराम 24 घंटा शराब पीते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। नहीं भाई, ये लीला थी। और इसी प्रकार हमें हमारे ये समझना है कि कृष्ण की लीला में अगर हम भूल कर देंगे समझने में, तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सब समझना है। इसीलिए देखिए कितने एक वीक से, एक हफ्ते से प्रत्येक श्लोक में प्रभुपाद बहुत सावधानी से उसका तात्पर्य देके समझाते हैं कि भगवान की लीला है। और हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं बने तो हमें व्यथित नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है भक्ति में। माला छोड़ देना, मंगल आरती में नहीं आना, या रीडिंग नहीं करना, या भक्ति नहीं करना, सेवा नहीं करना, नहीं, हमें सेवा बढ़ानी चाहिए। यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें सेवा और बढ़ानी चाहिए, नहीं कि घटानी चाहिए। और सतत भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, सतत सेवा करते रहना चाहिए। यही इससे समझना है और इससे आनंद लेना है कि भगवान कितने अद्भुत है, क्यों कैसी लीला है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो भगवान लीला करते हैं वो कोई नहीं सोच सकता है, सामान्य आदमी नहीं सोच सकता है, भक्त समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं उनको। और अभक्त भगवान इतनी सब व्यवस्था करते हैं, फिर भी अभक्त बोलते हैं देखो भगवान मुझे दुखी कर दिया, तुम अपने काम से दुखी हुए हैं, अब तुमने ऐसा कार्य किया जिससे तुम दुखी हो। कल मैंने 2 घटनाएं देखी। मैं जब घर जा रहा सेंटर से, तो एक रिक्शा वाला था, उसकी रिक्शा पूरी पलटी मार गई थी, और वो एकदम पतला सा गरीब जैसा दिख रहा था, और उसको सब डांट रहे थे रिक्शा वाले को, और पुलिस को फोन करके बुला रहे थे। और दूसरे में थोड़ा आगे गया तो वहाँ 4-5 स्कूटर पड़े थे, और पुलिस था, और एक व्यक्ति को लगा था, लोही लगा हुआ था। तो ये ऐसा कैसे होता है? मैंने सोचा, थोड़ा हमारा हृदय थोड़ा ये हो जाता है, ओ ये देखा। फिर तुरंत सोचते हैं कि ये जो लोग वही है जो अपने पाप कर्म की सजा भुगत रहे हैं, जो अभी ये जन्म में बहुत इंद्रिय तृप्ति करते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं। ये जैसे इतना टैक्स लगाते हैं गवर्नमेंट, और वो पैसे से लोगों का कल्याण करने की जगह अपनी तिजोरी में डालते हैं। तो ऐसे लोग, पापी लोग को दूसरे जन्म में करोड़ों जन्मों के बाद जब मनुष्य जीवन मिलता है, तब वो लोग भी ऐसे दुखी होते हैं। तो हम तो क्या देखते, अरे ये दुखी हो गए, लेकिन पीछे का हम दिखते नहीं है, उन्होंने पीछे क्या किया वो देखते नहीं है। तो ऐसे ही है, हमें ये सब देखना चाहिए भगवान की, जब विशेष करके भगवान की लीलाओं में हमें इस प्रकार से समझना है कि ये भगवान की सब योजना होती है, और हमारे साथ दुख होते हैं वो भी भगवान की योजना है, हमको भगवान के पास जल्दी ले जाने के लिए। इसीलिए जब हम किसी भक्तों का देखते हैं कि उनका अंतिम समय है या वो अच्छी नहीं है तबीयत, तो यही समझना चाहिए कृष्ण की इच्छा। हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए? भगवान आपकी जो इच्छा है वो आप कीजिए, लेकिन उसकी चेतना आप में, कृष्ण मति रस्तु, उनकी चेतना आप में रहे, यही आप देखिए। और वो देखते हैं भगवान, सिर्फ हमें हमारे भाव प्रकट करना है ना। जैसे ये लीला है, हम बार बार बोलते हैं, बार बार स्मरण कीर्तन करते हैं, तो हमको मालूम है, फिर भी हम यही प्रार्थना में भी यही कहते हैं कि भगवान आप उनको आपकी चेतना में रहे, वो कृष्ण भावनामृत में रहे, अंतिम समय में यही आप उनको प्रदान कीजिए। बस ये प्रार्थना हमको करनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौ